कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर। तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता, वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना हो ना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है, कहा एक कट्ठा और बेचो। कहा सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते साहब। नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे चुनाव, जबकि आदमी लड़ता भी है ना तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है कि लड़िए ना, आप खड़ा तो होइए, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया। चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहन। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है, मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कह देते आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले। राइडा, ऐसा वो लोग नहीं कमाते साहब। जो गरीब होते हैं, पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। तो जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखें। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल! आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा।
लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना रहा है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आप में से किसी के जीवन में आज तक 100 करोड़ का कोई प्रॉब्लम आया है? आदमी भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। भगवान की औकात है कि हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दे दे, अभी मेरा ही औकात नहीं है। आप बोलिए ना, भगवान को चैलेंज दीजिए कि भगवान अगर आप में दम है तो हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। ये क्या 2-4 हजार का देते रहते भाई? जाइए भगवान से बतियाइए, महादेव जी से बतियाइए कि हे महादेव, अगर आप जीवित हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। और सुनिए, अगर 100 करोड़ का प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गया, यानी आप आदमी 1000 करोड़ के होंगे, इससे नीचे के आदमी नहीं होंगे बेटा। कोई आदमी ईमानदार नहीं है साहब, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व ही नहीं करता, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व नहीं। और सुनिए, यहां तक कि बेईमानी के काम में भी वही आदमी आगे बढ़ता है जो ईमानदारी से काम करे। 2 नंबर के धंधे में और ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी सही आदमी या गलत आदमी का लेना देना नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार होता है और बुरा आदमी नहीं, घंटा। अच्छा आदमी ज्यादा बेईमान है। नौकरी जा रहा है, काम नहीं कर रहा, पढ़ाने जा रहा है, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे, दरोगा है, 5 साल में 1 करोड़ का घर बना ले रहा है कि नहीं? अच्छे लोग तो हैं, ये सारे तो अच्छे ही हैं, बट सारे बेईमान हैं। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार है और बुरा आदमी बेईमान नहीं। ईमानदारी अलग चीज है। ईमानदारी खून में होती है। ईमानदारी का मतलब है कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। दैट इज ईमानदारी। लीडर का मतलब मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। अगर मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा भैया, चाहे वो बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, आग लग जाए, मैं आऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा तो मैं कॉल करूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं मीटिंग लेने आऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर मैंने आपसे कोई वादा कर दिया है तो भैया कुछ भी हो जाए मैं वो वादा निभाऊंगा। दैट इज लीडरशिप, दैट इज ऑनेस्ट। तो मुझे पहले लगता था कि लाखों रुपए लेने की क्या जरूरत है एक टिकट की। टोनी रॉबिन 6 लाख 7 लाख रुपए क्या जरूरत है? फिर मुझे पता चला बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब 7 लाख आदमी देता है ना, और उसके बाद आप कोई ज्ञान दीजिए कि सुबह सुबह उठना है, उठेगा। फ्री में नहीं उठ पाएगा, लेकिन 7 लाख देने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान चरित्र में उतरता है, व्यवहार में उतरता है, क्योंकि पैसा दिया है। तो पैसा देने के बाद जब इंसान कुछ लेता है तो उसकी कद्र करता है, और मुफ्त में कुछ ले। अच्छा, वक्त सबसे अधिक बर्बाद होता है, क्यों? पैसा नहीं लगता ना। अगर होता कि हर 24 घंटे कुछ रुपये देने पे मिलेंगे, फिर देखिए नालायकों के साथ कोई बैठ जाए, फिर बात कर ले कि केजरीवाल अच्छे की मोदी, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वक्त मिलना फ्री का है, दिन मिलना फ्री का है, ऐसे मिल जाना है तो कोई कदर नहीं। अगर पैसे लग जाते तो कदर हो जाती। आपका कोई ड्रेस खराब कर दे यहां पे, आप करने देंगे? कोई इंक चला दे कुछ, लेकिन वक्त खराब कर दे, आओ मिल